जैसा कि हमने आपको कहा था कि भारत की जीत के बाद आपसे पोस्ट मैच बातचीत में मिलते हैं, ठीक वैसा ही हुआ है। भारत ये मैच जीत चुकी है और ये मैच रोमांच, थ्रिलर, सस्पेंस सब अपने चरम पर था। इस पूरे मैच में भारत ने जितनी शानदार बल्लेबाजी की है उतनी ही शानदार बल्लेबाजी इंग्लैंड की टीम की भी रही है। सभी जितने भी प्लेयर है सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे और उस खास प्लेयर के बारे में भी बात होगी, उसकी बैटिंग के बारे में भी बात होगी जिसने मैच तो भले ही इंग्लैंड हार गई हो लेकिन उस इंग्लैंड के उस खिलाड़ी ने सबका दिल जीत लिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित है। सुमित, कैसा रहा ये मैच? जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, इसमें रोमांच भरपूर होगा, सस्पेंस भी भरपूर होना चाहिए और थ्रिलर भी भरपूर होना चाहिए। क्या सब कुछ ये अपने चरम पर था? फाइनल जैसा T20 वर्ल्ड कप का होगा उससे जरा भी रोमांच कम नहीं था। और ये कहा जाए कि ये नॉकआउट मुकाबला था, सेमीफाइनल का मुकाबला था, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल से भी ज्यादा मजा, ज्यादा जो रोमांच है, थ्रिल है, वो तमाम भारतीय टीम के, इंग्लैंड टीम के जो तमाम फैंस हैं क्रिकेट के, उन्होंने देखा होगा। और पूरी दुनिया में जो एक जबरदस्त एक मैच की जो उम्मीद की जाती है वो हर एक चीज इस मैच के अंदर थी। भारतीय गेंदबाजों की बात करें, वो पूरी तरीके से उसी फॉर्म में नजर आए जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाज थे, लेकिन क्रूशियल ओवर्स में बुमराह आउटस्टैंडिंग, एक बार फिर वर्ल्ड बेस्ट कि जो बुमराह जैसा कोई नहीं है, जिस तरीके से उन क्रूशियल सिचुएशंस में संभाला। उसके बाद हार्दिक पांड्या जो थोड़ा अप डाउन लग रहे थे, लेकिन लास्ट के जो 3 ओवर्स हैं आदर्श, वो कैसे पूरी तरह से गेम चेंज जो हुआ है वो आउटस्टैंडिंग। इस 3 ओवर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सुमित इस पूरे ये जो मैच था इसमें 40 ओवर फेंके गए। 40 ओवर के हर गेंद में उतना ही रोमांच, उतना ही सस्पेंस की अब क्या होगा, अब क्या होगा, विकेट जाएगा या 6 लगेगा, यही बातचीत होती रही। मतलब पूरा गेम अपने चरम पर था। ये जो क्रिकेट का जो एक मौज कहते हैं ना, वो पूरी मौज आ गई। लास्ट के ओवर तक भी कोई ये नहीं कह सकता था कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। क्या इंग्लैंड जीतेगी, क्या भारत जीतेगा? दोनों टीमें लगातार पूरे मैचेस के दौरान, आखिर के 3 ओवर्स आप छोड़ दीजिए, उसमें भी 19th ओवर तक जाकर ये डिसाइड हुआ। जब जो है दुबे आते हैं, वो ओवर करते हैं, वो डाउन जाता है, तब जाकर क्लैरिटी आती है कि हाँ ये मैच जो है वो भारत जीतने जा रहा है। वो भी तब जब भारत ने, ऐसा नहीं है कि 170, 180 या फिर 190 या 150 का स्कोर किया हो, ये 250 स्कोर, हाईएस्ट स्कोरिंग मैच में इतना नेक टू नेक बैटल देखने को मिलता है। इससे पता लगता है कि क्रिकेट अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था। और आज हमने, जैसा आप सबसे पहले आपने बीतल का जिक्र भी किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग, वो हीरो हैं। आज इंग्लैंड भले ही मैच हारी है, लेकिन बीतल ने पूरी तरीके से, पूरी इंग्लैंड टीम ने जो है आज दिल जीता है। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उन्होंने कर दिखाया है इस क्रूशियल वक्त में, अगर आज इंग्लैंड जीतती तो वो अपनी टीम के आज हीरो होते, इस पूरे मैच के वो हीरो होते। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग उनके जो शॉट सिलेक्शंस था। और आपने देखा विकेट पे कितना इजीली वो तमाम शॉट्स ले रहे थे, बहुत स्टेबल थे, लगातार शॉट्स ले रहे थे। लेकिन हाँ, हार्दिक के एक फुल टॉस पर उन्होंने शॉट लिया, और तिलक ने जहां पर उनकी पोजीशन थी वो उनका बैड लक, वहां पर उन्होंने बिल्कुल इजी कैच उसको पकड़ा। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट रहा बीतल का जाना, अदरवाइज वो आखिर के ओवर्स में और ज्यादा भारतीय टीम के लिए खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि कोई जगह नहीं थी, सिर्फ बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर उन्हें नहीं रोक पाया। लगातार हर जगह उनकी शॉट सिलेक्शन। इनके बारे में बात इसलिए भी होनी चाहिए सुमित, क्योंकि केवल 22 साल की उम्र है, अभी बहुत लंबा क्रिकेट बाकी है। और आप ऐसे प्रेशर वाले मैच में आके इस तरीके से आउटशाइन कर जाते हो। चेज करने में आप 250 प्लस चेज करने के लिए उतरे हो, आपकी उम्र इतनी कम है, आपके पास तजुर्बा नहीं है, आप इतने ये इवेंट्स अभी तक देखे नहीं हो, उतना खेले नहीं हो, बावजूद इसके ऐसे मंच पर आकर सिर्फ इतनी कम उम्र में इस तरीके से परफॉर्म करना, यह काबिले तारीफ है। इसीलिए कहना गलत नहीं हुआ कि भारत ने मैच तो जरूर जीता है, लेकिन दिल
इंग्लैंड ने भी जरूर जीता है। बिल्कुल। आपको याद होगा युवराज सिंह ने जब 6 छक्के मारे थे उस वक्त इंग्लैंड के जो बॉलर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, स्टुअर्ट बॉर्ड, बॉर्ड को जब छक्के मारे थे उस वक्त कितना उनका बहुत इनिशियल पीरियड था और उसके बाद उन्होंने बहुत शानदार जो है गेंदबाजी की। उसके शानदार उनका क्रिकेटिंग उनका जो क्रिकेटिंग करियर है वो बहुत शानदार रहा है। उन्होंने इंग्लैंड टीम को लीड भी किया। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप वही प्लेयर देख रहे हैं। आप जो है नोट कर लीजिए इस चीज को, ये फ्यूचर में आने वाले जो सबसे शानदार प्लेयर्स होंगे उनमें से एक जो है बीतल रह सकते हैं। उन्होंने आज उसका पूरी की पूरी तस्वीर, पूरा खाका खींचा है कि इतने प्रेशर के अंदर जब आपके पास इतना बड़ा टोटल हो, आपको उसे अचीव करना है, उसमें आप जब उतरते हैं फील्ड के अंदर तो कैसे खुद को स्टेबल रखा जाता है, कैसे प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया जाता है, कैसे उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बड़े अटैक जो है वो लगातार किए और उसके बाद एक एक कर जब बुमराह उनको लग रहे थे कि थोड़ा क्रूशियल हो सकता है उनके लिए खेलना, बहुत संभल कर उन पर खेला और बाकी प्लेयर्स पर लगातार अटैक किया। वरुण बहुत महंगे साबित हुए, नो डाउट, लेकिन आर्चर की कर रहे थे फर्स्ट इनिंग में, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा महंगे साबित हुए हैं वरुण को पूरी तरीके से टारगेट किया उन्होंने और वरुण कहीं उनकी जो बॉलिंग है कहीं इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई। और हालांकि हम अगर जो है मुंबई के इस ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है बॉलर्स के लिए, बट बुमराह ने एक बार फिर से इंप्रेस किया, एक बार फिर से उनकी बॉलिंग में वही वेरिएशंस देखने को मिले और जो कहा जाता है कि डेथ ओवर्स के बॉलर हैं बुमराह और कैसे जीत को अपनी विरोधी टीम के जबड़े से छीन कर लाया जा सकता है, इसके लिए बुमराह के लिए हैट्स ऑफ। इसमें एक और चीज बात करने वाली बात है सुमित की, जिस तरीके से ये जो पूरा मैच चला है, बुमराह की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक प्लेयर और है भारत का जिसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, वो है अक्षर पटेल। वो मैच पकड़ा था उन्होंने, जिस तरीके से, जितना शानदार वो कैच था, यहां तक कि कोच गौतम गंभीर को भी यकीन नहीं हुआ, वो उठ खड़े हुए अपनी जगह से और उनका एक्सप्रेशन वो अब तक वायरल भी हो चुका होगा, जिस तरीके से गौतम गंभीर ने वो जिस तरीके से रिएक्ट किया, तो उस कैच को नजरअंदाज करना नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कैचेस पूरे टूर्नामेंट का कहा जा सकता है। कैचेस विन द मैचेस। और अक्षर, अगर हालांकि आज संजू ने बहुत अच्छा खेला, हमने आज इससे पहले अपनी बैटिंग में देखा, तिलक ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो कर दिखाया। हमने शिवम दुबे की बैटिंग को भी, हालांकि वो गलत आउट हुए लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत शानदार जो है परफॉर्म करके दिखाया। संजू को सपोर्ट किया, हमारी बाकी लोअर बैटिंग लाइनअप ने बहुत अच्छे से जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे अक्षर ने। लेकिन आज उनकी जो आप फील्डिंग देखेंगे, जो उन्होंने शानदार कैच पकड़े हैं, जिसमें एक उनका विकेट की ओर जाते हुए जो कैच था वो एक आउटस्टैंडिंग उनका कैच था, और जो उन्होंने बाउंड्री पर कैच पकड़ा, इनिशियल ओवर्स में विकेट्स भी निकाल के दिए उन्होंने। इनिशियल ओवर्स में उन्होंने विकेट निकाल कर दिए जब प्रेशर पूरी तरीके से इंग्लैंड के ऊपर बना हुआ था। वो मैच, ओ माय गॉड, मुझे लगता है क्रिकेट के करियर इतिहास में जो बेस्ट कैचेस काउंट होंगी उसमें से एक ये कैच भी होगा जो आज अक्षर ने कर दिखाया बाउंड्री पे शानदार तरीके से। और जैसा आपने गौतम गंभीर की रिएक्शन को लेकर कहा, कोच के रिएक्शन ने भी पूरी तरीके से बताया, अनएक्सपेक्टेड था, वो पूरी तरीके से पार्टनरशिप को तोड़ने वाला था, और जैसे ही वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई है उसके बाद लगने लगा कि हाँ ये मैच जो है वो भारत के कंट्रोल में आ सकता है। अदरवाइज जो सिचुएशन जिस तरीके की बनती हुई दिख रही थी कि इंग्लैंड जो है वो पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा था, बट स्कोर वॉज वेरी हाई, और लास्टली आकर उसे कैसे जो है वो चेंज किया, अक्षर पटेल के लिए आज बनता है कि उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके दिखाया। अब एक बार मैं फटाफट भारतीय गेंदबाजों का स्टैट्स बता दूं जरा। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन देके 1 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 38 रन देके 2। हार्दिक के जो 4 ओवर थे, इसमें से वो जो 19वां ओवर डालने आए थे वो बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि अगर उस ओवर में रन पड़ गए होते तो फिर आखिरी ओवर में उसे डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो सकता था भारत के लिए। फिर बात करेंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जसप्रीत बुमराह, द वर्ल्ड बेस्ट नंबर 1। 4 ओवर में केवल 33 रन, जब इतने हाई स्कोरिंग मैच में जहां 250 का आंकड़ा है, विपक्षी टीम आपके उस आंकड़े के आसपास पहुंच गई थी, बेहद नजदीक, उसके बावजूद आप 4 ओवर में केवल 33 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। इससे पता लगता है, यही खुद गवाह बनता है और गवाही देता है कि आप कितने शानदार बॉलर हैं और क्यों आपको बेस्ट कहा जाता है। फिर आता है वरुण चक्रवर्ती का नाम, बहुत ही महंगे साबित हुए हैं। 4 ओवर में 64 रन, 16 का इनका इकोनॉमी रहा है, हालांकि 1 विकेट मिला इन्हें। फिर आते हैं अक्षर पटेल, 3 ओवर में 35 रन, 1 विकेट इनके हाथ भी लगा है।
फिर आते हैं शिवम दुबे, एक ही ओवर डाला, 22 रन खाए हैं, लेकिन ये वो आखिरी ओवर था जिसमें कुछ खास प्रेशर था नहीं। इन्होंने स्टार्टिंग के जो 2 बॉल थे वो बहुत ही शानदार डाले, उसके बाद ऐसा लगा अब तो भाई जीत हमारे हाथों में है। शिवम दुबे के लिए शुरुआत का प्रेशर सबसे ज्यादा था। लास्ट ओवर में जितने रन चाहिए थे उसमें उन्होंने जो शुरुआत की 2 बॉल्स निकाली वो बहुत शानदार तरीके से निकाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा सवाल ये था कि बुमराह के ओवर्स जो है पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुके थे। हार्दिक पांड्या ने सेकंड लास्ट ओवर डाला, तो आखिर लास्ट ओवर किसको दिया जाएगा? अर्शदीप के ओवर्स पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट के तरीके से अक्षर को लाया जा सकता था, और शिवम दुबे को जिस तरीके से यूज किया, आई थिंक इट वाज अ बेस्ट डिसीजन बाय द कैप्टन, क्योंकि इससे बेहतर नहीं हो सकता था। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था उसमें, क्योंकि उस सामने वाले बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए उससे बेहतर जो है वो कोई कंडीशन नहीं हो सकती थी। और वैसा ही आउटपुट भी दिया शिवम दुबे ने, जो कर दिखाया। हालांकि उन्होंने उसमें लास्ट में 3 छक्के जरूर खाए, लेकिन उसका कोई जो है वो फायदा नहीं मिला। स्टार्टिंग में शिवम दुबे को वो समझ नहीं पाए, उसका फायदा शिवम दुबे और भारत को मिल गया। बाद में जब तक वो समझते तब तक तो बहुत देर हो चुकी। वही टैक्टिक भी थी इस लास्ट ओवर को लेकर, और उससे पहले सूर्य कुमार यादव ने पूरी टैक्टिक शुरुआत के प्रेशर्स पर लगाने की जिसमें हार्दिक पांड्या, अर्शदीप और साथ ही बुमराह के ओवर्स को पूरी तरीके से कंज्यूम किया, और उसका फायदा भी मिला। क्योंकि अगर उस वक्त हमारे जो बॉलर्स हैं वो रन नहीं रोक पाते तो लास्ट पे आकर प्रेशर बहुत ज्यादा बनता। वहां पर विकेट्स गए, बीतल जो है वो रन आउट हुए, हार्दिक ने निकाला। वो चेंजिंग पॉइंट था उसमें जब बीतल ने कैच दिया फुल टॉस पर, तिलक वर्मा ने उन्हें कैच किया। और इसके बाद जो बुमराह ने पूरी तरीके से ओवर से उसमें जो है वो 6 रन दिए पूरे ओवर के अंदर, वो आउटस्टैंडिंग था। तो ये जो 2 लास्ट में, और खासतौर पर लास्ट के जो 3 ओवर्स थे, ये पूरे मैच के अंदर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहे। इसके अलावा कैच, और इसके साथ ही भारतीय टीम ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, एक लंबा टारगेट, और सबसे बड़ी बात यह आदर्श 253 का टारगेट हम पहले जब एज्यूम कर रहे थे कि हमने 253 का एज्यूम नहीं किया था, हो सकता है हम 200 के आसपास कर रहे थे। ये मैच का क्या हाल करती इंग्लैंड टीम अगर ये इतना बड़ा स्कोर नहीं होता, तो आप समझिए क्या सिचुएशन हो सकती थी। केवल 7 रनों से भारतीय टीम को जीत मिली है, और वो ओवर भी हमें याद करना होगा जब तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर को अंतिम में एक ही ओवर में 18 रन जड़े थे। उस टाइम पे हम लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे, 3 छक्के, हम लोग आपस में बातचीत भी कर रहे थे कि ये टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और देखो 18 रन वो, और ये 7 रन, अगर वो रन नहीं लगे होते तो शायद प्रेशर भारत के ऊपर होता, बहुत ज्यादा प्रेशर होता। तिलक वर्मा के वो जो 3 छक्के हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहे इस मैच के अंदर। शिवम दुबे ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और अपनी बैटिंग लाइनअप पर हमने जैसे कहा कि शिवम जिस तरीके से सैमसन ने शुरुआत की थी, उनको नीचे जो लोअर ऑर्डर है उसने पूरी तरीके से सपोर्ट भी किया। कुल मिलाकर भारतीय टीम की अगर बैटिंग लाइनअप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन्हें बहुत शानदार तारीफ दिखाया। उनकी तारीफ करनी होगी। तमाम बैट्समैन आज बहुत शानदार यहाँ पर खेले हैं। हाँ, हमारी गेंदबाजी और ज्यादा बेहतर हो यहाँ पर हो सकती थी। क्रूशियल ओवर्स में बुमराह ने अपना रोल जो है जरूर यहाँ पर प्ले किया, लेकिन और भी चेंजेस यहाँ पर हो सकते थे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर भी हमारे साथ यहाँ पर होंगे हमारे साथी शोभित भी हैं। अब हम स्टैट्स पे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो मैच था इसमें क्या कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या टूटे हैं, क्या कुछ हुआ है। भारत अब जब फाइनल में पहुंची है तो ऐसा पहले कितनी दफा हो चुका है। शोभित, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्टैट्स पे, सब कुछ हमने बातचीत कर ली है। मैं आपका रुख जानना चाहूंगा, इस मैच को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स लगातार कवर करते आ रहे हैं। एक शब्द में कहूंगा, बुमराह और अक्षर ने हमें ये मैच जिता दिया। सिर्फ यही 2 खिलाड़ी थे जिनके दम पर आज हम ये खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि पिच ऐसी थी जिस पर गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं था। आप देखिए, चाहे वो भारत की इनिंग रही हो, जब ये ऐसा पता लगा कि जब भारत की बल्लेबाजी थी, तिलक वर्मा ने एक नीची आती हुई गेंद को जस्ट फ्लिक किया और वो सीधे छक्के के ले गई। आमतौर पे वो 30 यार्ड भी पार नहीं कर सकती थी, लेकिन वो गेंद सीधे छक्के की ओर गई। तो आप समझ लीजिए कि एक तो बाउंड्री छोटी थी, ऊपर से पिच एकदम सपाट थी। ये ऐसा लग रहा था कि बस हम जैसे गली में नहीं खेलते हैं कि बस लगाया और वो छक्का चौका, टेनिस बॉल क्रिकेट, ये बिल्कुल वैसी पिच लग रही थी। जब हम टॉस के बाद मैं और झा जी खड़े थे तो हमने ये सोचा नहीं था कि ये पिच में इतनी पाटा होगी। ये तो लग रहा था कि हाँ ड्यू होगा, और अगर इंग्लैंड ने गेंदबाजी चुनी है तो बैटरों के लिए है इसमें कुछ, लेकिन इतना कुछ होगा ये तो शायद क्यूरेटर ने भी नहीं सोचा होगा। अब जो मैंने पहले बात स्टार्ट की कि बुमराह और वो, आप देखिए कि जो लास्ट के 3 ओवर है ना, वहां बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन फिर आते हैं 18 ओवर डालने बुमराह। आमतौर पर बुमराह 19वां ओवर डालने आते, लेकिन भारत ने रणनीति में बड़े ही चतुराई से बदलाव किया। 18वां ओवर करने के लिए भेजा बुमराह को, बुमराह ने दिए सिर्फ 6 रन। उसके बाद इनको चाहिए थे करीब 40-42 रन के आसपास, इनको आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे।
हमें लग रहा था, मैं खुद कह रहा था बगल में बैठ के अपने साथी से कि वरुण, एक हार्दिक का ओवर बाकी है और एक इसका अक्षर का ओवर बाकी है। अक्षर को ये लास्ट ओवर तो नहीं देंगे, तो शायद अब अक्षर क्या बोलते हैं, अक्षर ही आने वाले हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन भारत ने फिर बदला। जो हार्दिक पांड्या 20वें ओवर में आते हैं, वो 19वां ओवर डालने आए। महंगा ओवर जा रहा था, लग रहा था कि नहीं पहले बॉल पे ही हाँ पहली बॉल पे 6, और लग रहा था कि नहीं ये तो मामला एकदम खिंचता जा रहा है, ऐसा होता जा रहा है। लेकिन वहां विकेट निकलता है, उसके बाद हार्दिक पांड्या अपनी इकोनॉमी भी सुधारते हैं और आखिरी ओवर में इंग्लैंड को चाहिए होते हैं 30 रन। जब 30 रन चाहिए होते हैं तो ये खुशी रहती है कि चलो 5 छक्के लगाने हैं। लेकिन फिर याद आते हैं रिंकू सिंह, जो ये कारनामा आईपीएल में कर चुके थे। और क्रीज पर कौन, स्ट्राइक पर कौन, जेकब बैथेल, जो शतक लगा के खेले। उनको तो पता है कि मुझे यहाँ से बस मारना है, उनके लिए मारना कोई बड़ी बात नहीं। लग रहा था कि अक्षर पटेल आएंगे, लेकिन फिर सूर्य कुमार यादव ने यहाँ बदलाव किया। उन शिवम दुबे को भेजा जिनको इस मैच में एक भी ओवर नहीं कराया गया था। उन शिवम दुबे को जिनके बारे में हम 2 दिन से कह रहे थे कि बहुत महंगे साबित हो रहे हैं भारत के लिए, मतलब चिंता का विषय है उनका गेंदबाजी में। पहली बॉल और वो रन आउट। जब वो रन आउट हुआ और हमने देखा कि नहीं अब तो बैथल चले गए हैं, तब राहत, मतलब सांस में सांस आई और हमको लगने लगा कि अब ये मैच हमारे हाथ में आ गया है। भले ही वो इंग्लैंड ने लास्ट तक खींचा और जो लास्ट में जो अंतिम 2 बॉल थे उस पर 2 छक्के भी आए, लेकिन उसके बावजूद मैच हमारी मुट्ठी में वहीं से आ गया था। तो पहला बुमराह, जिन्होंने वो 18वां ओवर बहुत अच्छा फेंका और जिसकी वजह से लास्ट ओवर में इतने रन नहीं बचे थे कि इंग्लैंड यहाँ से मैच खत्म कर सके। और यहाँ बात करनी होगी अक्षर पटेल के उन 2 कैचों की। जब बुमराह अपना पहला ओवर डालने आया तो उनकी पहली गेंद पर हैरी ब्रूक ने जो शॉट मारा और वहां जो अक्षर पटेल ने कैच लपका, एक वो कैच बहुत ही शानदार था। अपोजिट डायरेक्शन में आप बिल्कुल दौड़ के जा रहे हो। बिल्कुल। और उसके बाद फिर अक्षर पटेल ने एक और कैच लपका, वो एकदम अद्भुत, जिसका जो बाउंड्री पे वो गए और उन्होंने जस्ट प्रयास करके वो समझ गए थे कि मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा। अर्शदीप की गेंद पर उन्होंने बस सीधे जाके शिवम दुबे के हाथ उसको दिया, हवा में उछाला, वहां पर शिवम दुबे खड़े थे, उन्होंने वो कैच पकड़ा और सैम करन। कुल मिलाकर आखिरी के 3 ओवर में कप्तान सूर्या ने माइंड गेम खेला है इंग्लैंड के साथ। आप गेंद के साथ खेल रहे हो, आप बल्ले के साथ खेल रहे हो, लेकिन साथ में उन्होंने माइंड गेम भी खेला है इंग्लैंड के साथ, और उसी का नतीजा है वो आखिरी 3 ओवर इतना। ब्रेक के बाद जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा चेंजेस आएगा और लास्ट के जो ओवर्स हैं, क्रूशियल जो डेथ ओवर्स है 15 के बाद से, उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा शोभित। तो उसका भी हमने देखा कि लास्ट में आकर वो प्रेशर बन रहा था इंग्लैंड के ऊपर। हालांकि इसमें क्योंकि बिथल ने बहुत ज्यादा पूरी तरीके से भारतीय जो गेंदबाजी है उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, लगातार जिस तरीके से उन ताबड़तोड़ जो है अटैक किए। और सबसे बड़ी बात यह कि वो बहुत बहुत इजी शॉट्स लग रहे थे उनके लिहाज से। आप उनकी पोजीशन देखेंगे, उनके जो शॉट्स देखेंगे, उनके शॉट सिलेक्शन देखेंगे, हर तरफ हर तरीके से, और खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती पर जिस तरीके से वो बरसे, उन्होंने पूरी तरीके से बता दिया कि वो क्या सोचकर आए थे। 22 साल की उम्र में जो उनका जोश था वो पूरे मैच के अंदर जो है वो नजर आया। लेकिन आपको इस मैचेस में कई इवेंट हुए हैं, चाहे भारत की अगर हम यहां पर बात करें जो है गेंदबाजी, उसमें जो अक्षर पटेल ने मैच जो है कैचेस पकड़े, वो इसका टर्निंग पॉइंट आपको लगता है, या फिर लास्ट में आके बुमराह ने जो छठे जो अपने लास्ट क्रूशियल ओवर्स में जो रन वहां पर रोके जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो, या हार्दिक पांड्या के उस पर रन आउट होना भी लगा? आपको इसका टर्निंग पॉइंट क्या नजर आया? नहीं, बुमराह ने आपके लिए मैच बना के दिया। जो मैच जो फैंस एकदम मायूस हो गए थे, उनको लग रहा, मुझे लग रहा था कि नहीं अब नहीं गया। मैं तो एंगल भी सोचने लग गया था कि भारत की हार में क्या लिखूंगा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से 250 रन के बाद भी अगर हार जाए तो शब्द नहीं होते, समीकरण है सब बदल जाते सारे। बिल्कुल, क्योंकि गेंदबाजों की भी गलती नहीं थी, पिच पे गेंदबाजों के लिए कुछ था ही नहीं। आपके पास कुछ होना तो चाहिए, आपके पास स्कोर था, सिर्फ स्कोर था जो बल्लेबाजों ने बना के दिया था। जब भारत की पहली पारी समाप्त हुई थी तो मैं अपने साथी से कह रहा था कि शायद 10-12 रन और बनते ना, तो उसने मुझसे कहा आप क्या जान लोगे? तो मैंने कहा नहीं, ये पिच मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आराम से कहीं चेज ना कर ले। तो बुमराह का वो ओवर जो था ना, वो ही सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। रन आउट इसीलिए हुए ना क्योंकि लास्ट में रन ज्यादा बनाने थे। लगातार आपका 14-15 का जो रिक्वायर्ड रन रेट चला था वो अचानक से 18-20 पे जाके पहुंचा, तो आपको तो रन बनाना ही है। तो ये जो 14-15 का जो रिक्वायर्ड रन रेट था, ये 18-20 पर कैसे पहुंचा? क्योंकि बुमराह ने वो 18 ओवर की जो स्पेल डाली वो बहुत ही क्रूशियल थी। की जो मुझे कमी है वो
देखो स्काई की मुझे बैटिंग में थोड़ी कमी नजर आई, जो हम एक उम्मीद कर रहे थे एज ए कैप्टन उनके ग्राउंड पर आज वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर एक बार फिर से वो नहीं कर पाए। और एक थोड़ा जो कमी रही हमारी बैटिंग में वो अभिषेक को लेकर भी रही, जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ वक्त में वो नहीं कर पा रहे हैं। बट एज वेल पिछले मैच की तरह संजू सैमसन ने एक बार फिर से बहुत बेहतर कर दिखाया। और अगर स्काई थोड़ा सा उसमें और एफर्ट डालते और जिस तरीके तिलक वर्मा ने परफॉर्म करके दिखाया, उसमें उन्होंने जो 3 छक्के लगातार माने, हम अभी बात भी कर रहे थे आर्चर को वो जो रन है वो बहुत क्रूशल रहे हैं, जो 7 रन के बचाने इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा इस सवाल में कि अभिषेक की बात हो रही है, उनकी बात अब लग रहा है कि होनी भी चाहिए उस स्तर पर, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर हर एक मैच में फेलियर साबित हो रहे हो और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप ओपन करने उतरे हो और हर बार आप पहले या दूसरे ओवर में पवेलियन की तरफ लौट जाते हो। कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि हम बैक करेंगे, लेकिन कब तक? नहीं, अभिषेक बहुत समय से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अभिषेक के संग समस्या चल रही है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कब बड़े शॉट के लिए जाना है। वो एक चौका आ गया था, आप आज के मैच में देखो, उन्होंने एक चौका लगा दिया था, यहाँ उनको शांत बैठना था, लेकिन उन्होंने पता नहीं, ऐसा लगा कि जानबूझ के वो शॉट खेल गए। ठीक है, पावर प्ले है और आपको वहीं पर ही रन भी बनाने हैं, लेकिन संजू सैमसन आपके लिए रन बना रहे हैं। वो अगर आक्रामक खेल रहे हैं तो आप डिफेंसिव खेल लो। वो सेट हो चुके थे, उनको पता था कि मेरे को कहां से रन बनाने हैं, किस तरह से रन नहीं बनाने हैं। उन पर वो दबाव एक ही समय आया था जब अभिषेक के आउट होने के बाद हैरी ब्रुक से उनका कैच छूटा। वो जो कैच छूटा, वो जो जीवनदान मिला, उसको उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया। अब देखो पूरे मैच में उन्होंने वहीं से मामला पलटा, उसके बाद उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो जो आउट भी हुए, वो ऐसा नहीं था कि वो अपना विकेट फेंक के चले गए। तो अभिषेक, आपका वरुण चक्रवर्ती और सूर्य कुमार यादव, ये टीम की चिंता बने हुए हैं। क्रिकेट में एक टर्म है, आप बेहतर जानते होंगे शोभित, स्लॉगर कहा जाता है। अभिषेक के लिए क्या अब इस वर्ड को यूज? मोहम्मद आमिर कह रहे थे, ये मोहम्मद आमिर के बड़बोलेपन में कह रहे थे, मैं स्लॉगर नहीं कहूंगा। अभिषेक शर्मा बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, सुलझे हुए, थोड़े से लीन पैच में चल रहे हैं। उन्हें उस लीन पैच में बस खुद को यही संभालना है। अब जो आपने कहा ना, टीम प्रबंधन का भरोसा, अभिषेक शर्मा T20 टीम के प्लेइंग 11 में नहीं होंगे, ये चर्चा हम T20 विश्व कप से पहले कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका दौरा पता चलता। आप उनकी जगह, आपके पास ऑलरेडी आपने 2 ओपनर को खिला लिया है, आपके पास 2 ओपनिंग स्लॉट खाली है भाई। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन कर रहे थे, लेकिन आप संजू सैमसन को ले आए। संजू सैमसन जब ओपनिंग में आए तो ईशान शर्मा तीसरे पे चले गए। तो आपको वो दोनों ही विकल्प मिल रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा बाहर हैं। अभिषेक शर्मा अगर रन बनाएंगे तो वो तीसरे चौथे बल्लेबाज के लिए और अच्छा होगा। और ये एक ऐसे बैट्समैन हैं जो टीम में रहते हैं, सिर्फ उनके रहने बस से ही विपक्षी खेमे में वो हलचल, वो खौफ पैदा हो जाता है कि अभिषेक है, इससे संभल के रहे, इसके लिए अलग तैयारी करो। अभिषेक आपको गेंदबाजी विकल्प भी देते हैं, जैसे अभी लास्ट ओवर में ये शिवम आए ना, अगर स्पिनरों की पिच होती तो आपको अभिषेक भी वहां मिल सकते थे। तो अभिषेक के संग आपको ये भी करना, उनकी फील्डिंग भी आपको जो जोशीले हैं, वो एकदम युवा हैं, उनको पता है कि कैसे करना है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लीन पैच में चल रहे हैं, ऑफ स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। इस विश्व कप में तीसरी बार ऐसा हुआ जब उन्होंने ऑफ स्पिनर के खिलाफ अपना विकेट गंवाया है। अभिषेक के पास अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है, एक बड़े इवेंट में जाके खुद को फॉर्म में वापस लाने का। लेकिन अब आज का मुकाबला हमने फाइनल की तरह देखा है, शोभित जैसे बता रहे हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा ही मुकाबला अब जो हमें फाइनल में देखने को मिलेगा। अब फाइनल की जो है वो तैयारी है, फाइनल में अहमदाबाद में आखिर क्या कुछ होगा। हालांकि जो अहमदाबाद का स्टेडियम है भारतीय टीम के लिए उतना लकी अभी तक नहीं रहा है, बट आज हमने सिचुएशंस बदलती हुई देखी है। वानखेड़े स्टेडियम में भी जो टीम लगातार 250-200 प्लस स्कोर हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, जो टीम चेज करती है वो जीतती है, ऐसा उम्मीद किया जाता है। इंग्लैंड ने उसे बिल्कुल लगभग टच भी कर लिया था, बट सिनेरियो बदला है भारतीय टीम ने। ये अहमदाबाद में किस तरीके के मैच की उम्मीद कर रहे हैं, न्यूजीलैंड जिस तरीके की फॉर्म में दिख रही है, और भारतीय टीम की देखिए, हम पहुंच गए हैं फाइनल में, नो डाउट, बट हम जो कंसिस्टेंसी एक उम्मीद करते हैं अपने तमाम परफॉर्मेंस से, तमाम अपने बैट्समैन थे, वो हमें अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, आज के मैच को अगर हम छोड़ दें, इससे पहले संजू सैमसन ने जो है बेहतर कर दिखाया, वो कंसिस्टेंसी अभी नजर नहीं आई है। लेकिन फाइनल में क्या उम्मीद करेंगे? टीम परफॉर्मेंस की बात करें, नहीं, मैं तो फाइनल में ये मैं बहुत श्योर, मुझे लगता है कि जो है 23 में हम जश्न मनाने से चूक गए थे ना अहमदाबाद में, इस बार अहमदाबाद ही हमको वो मौका देने वाला है
कह रहे नहीं, वो अपने अपने मतलब अपने जो उसके ऊपर एक लगा हुआ है ना, जो हमको डर लगता है कि अरे अहमदाबाद में ही हमने वर्ल्ड कप का फाइनल हारा था, अहमदाबाद में ही हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे थे, ठीक ऑस्ट्रेलिया है। के तो खिलाफ चैंपियंस बिल्कुल, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, ये तो बस कहने की बातें हैं। और न्यूजीलैंड का जो आपने सवाल किया, मैं ये न्यूजीलैंड और भारत और न्यूजीलैंड का जब आप देखोगे तो भारत एक कदम आगे ही है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि 5 मैचों की सीरीज अभी हुई थी विश्व कप से पहले इसी टीम के खिलाफ, भारत में ही बहुत खेलने का अनुभव है, ऐसा नहीं है कि डोमिनेट किया, 4-1 से हमने सीरीज जीती, डोमिनेट किया है। अब वही डोमिनेट को हमको बस आगे भी बरकरार रखना है। न्यूजीलैंड ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया है, पूरे टूर्नामेंट में कोई उनका ऐसा नहीं रहा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन था। एक बार तो ऐसा आ गया था कि बाहर होने की कगार पर आ गए थे। अगर वो पाकिस्तान उस समय अगर श्रीलंका को 147 से नीचे रोक देती तो न्यूजीलैंड होती भी नहीं सेमीफाइनल में, शायद हमें दक्षिण अफ्रीका या पाकिस्तानी नजर आ रही होती, वहां पर हम कुछ और बात कर रहे होते। तो उनके ऊपर दबाव रहेगा कि भारत को होम ग्राउंड में कैसे हराएं, बड़ा मैच है। पिछले साल ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को ही हराया था। तो कई चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें, और मुझे लगता है कि ऐसे बड़े मैच से पहले हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और जो कमियां हैं उनको ध्यान देकर सुधार करना चाहिए। शायद मैं तो यही मनाऊंगा कि हम कप उठाएंगे। हाँ, और आखिरी आपने पॉजिटिव कहा है तो आखिरी उसी नोट पे खत्म करेंगे। आज पॉजिटिव क्या हुआ, क्या कुछ रिकॉर्ड्स टूटे हैं, क्या कुछ बने हैं? बिल्कुल, भारत ने मतलब विश्व कप नॉकआउट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, ये है। अपने T20 विश्व कप का दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया, दूसरी बार 250 प्लस रन बनाए। भारतीय टीम T20 पूरे दुनिया में T20 की, चाहे वो फ्रेंचाइजी टीम हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल की टीम हो, सबसे ज्यादा बार T20 में 250 रनों का आंकड़ा पार करने वाली टीम बनी है। उसने सनराइजर्स हैदराबाद को पीछे छोड़ा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 बार IPL में ये कारनामा किया है। वही टीम जिसमें अभिषेक 6 बार, वही टीम जिसमें अभिषेक है, बिल्कुल। तो और ये भी वही टीम है जिसमें अभिषेक है। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर भारत ने एक बढ़िया कारनामा कर दिखाया, एक अच्छी जीत कहेंगे इसे। जीत कैसी भी हो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जीत जीत होती है और जीत वाले इंटेंट के साथ ही ये टीम अब आगे जाएगी और न्यूजीलैंड के साथ फाइनल में भिड़ेगी और उस खिताब को अपने नाम करेगी, और उसी मैदान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद में है। तो इंतजार है अब फाइनल का, तब तक आप भी इंतजार कीजिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।